बख्शिश नहीं की। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं सारे हाजियों का हज कबूल हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ, वो कौन है मोहम्मद बिन हारून बल्कि, मैं भी उसको जाके देखूं। आप फरमाते हैं मैं बलख के कबीले वालों के पास गया, मैंने कहा यहाँ कोई मोहम्मद बिन हारून बल्कि है? उन्होंने कहा हाँ, जो लंबी लंबी नमाजें पढ़ता है, जो सारी सारी रात कयाम करता है, जिसकी गिरिया सारी रुकती नहीं, तो उसको देखता है। वो पहाड़ की ओर में जब से रामत के पास था, शायद मुझे मिल जाए। दीनार कहते हैं मैं पहाड़ की ओर में गया, अभी मैंने जाके उसको देखा, मैंने जाके देखा कि वो शख्स है, वो एक ही चीज कह रहा है, या हन्नान या मन्नान इगफिरली, ए हन्नान ए मन्नान ए हन्नान ए मन्नान फॉरगिव मी या अल्लाह, ओ अल्लाह मुझे बख्श दे, ओ अल्लाह मुझे बख्श दे। मैंने देखा कि उस शख्स का हाथ कटा हुआ है, वो एक ही दुआ करता है, वो मेरे आने पे कहता है मालिक बिन दीनार आ गए हो, आ गए हो, आ जाओ आ जाओ। मैं कहता हूँ कमाल, ये वो शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ और इसके चेहरे पे साफ, पेशानी पे नूर सजदों का, और सारे हाथ सजदा कर करके वो सारियां गवाहियां दे रहे हैं, इसके घुटने जमीन पे लग लग के घिस चुके हैं, इसके पेशानी में सजदों का इतना कमाल नजर आ रहा है, लेकिन इसका हज कबूल नहीं हुआ। वो आगे से हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं तुम्हें कैसे पता है कि मैं मालिक बिन दीनार हूं? वो नौजवान आगे से कहता है आज मुझे 24 साल हज करते करते हो गए, हर साल हज में किसी न किसी हाजी को मेरे बारे में बताया जाता है कि उसका हज कबूल नहीं हुआ, वो आके मुझे खबर देके जाता है मालिक बिन दीनार तुम भी यही खबर लाए हो ना? मालिक बिन दीनार कहते हैं हाँ मैं भी यही खबर लाया हूं, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। वो कहते हैं मुझे पहले से पता था, लेकिन सुनो तो मालिक बिन दीनार अल्लाह ने मेरा हज कबूल क्यों नहीं किया? कहा कि बताओ तुम्हारे साथ कौन सी खता हो गई? वो कहता है कि मैं गरीब आदमी था, अल्लाह ने माल की रेल पेल कर दी। हमारे पास भी जब रेल पेल आती है ना, गर्दन में सरिया आता जाता, यूं करते जाते, रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझते, जानी कातिल समझते हैं। भाई की बेटी बैठी है वो नहीं लेनी, पैसे वाली चाहिए। आज भी कीती जाते हो, लहू पीती जाते हो, खोके माल यतीमां दा नित मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जाते हो, नफ्स पे छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जाते हो, फर्ज बुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, और दसों ते बुल्ले नू एक ही कीती जाते हो। मेरे भाई माँ की कदर कर, बाप की कदर कर, मरने के बाद फिर तुझे ये मौका नहीं मिलेगा, तू चीख चीख के पुकार के कहेगा काश वो माँ की सदा मिल जाए, काश वो बाप की। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह आपके महल के 18 कमरे, 1800 कमरे, मुबालगा कर रहा हूं, आपकी माँ एक बूढ़ी माँ एक कमरे में 12 साल से अपाहिज थी, आप 12 साल माँ को उठाते, उसकी खिदमत करते। जब आपकी माँ इस दुनिया से चली गई ना, आप रोजाना रात को बैठ के माँ को याद करते। एक वजीर ने कहा हुजूर आपकी कोई अनोखी चली गई है, सबकी माँ जाती है। आपने फरमाया सुनो सुनो, इसके 1800 के बराबर कमरे हैं मेरे महल के, लेकिन जब से माँ गई है ना, हर कमरा मुझे काट खाने को दौड़ता है, मेरा जी नहीं लगता माँ के बगैर। और मेरे भाई माँ जब चली जाती है ना, फिर आसमान का साया उठ जाता है। उम्र फारूक आजम के पास एक नौजवान आया, उसने आके कहा हुजूर मेरी माँ बूढ़ी है। सुनो सुनो, तवज्जो तवज्जो। उम्र फारूक आजम के पास एक नौजवान आके कहता हुजूर मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मैं उसको उठाता हूँ, खुद पेशाब करवाता हूँ, उसकी निजासत मैं खुद धोता हूँ, उसको नवाले चबा चबा के नरम करके मैं खुद देता हूँ। मैं जब छोटा था ना, मेरी माँ उठाती थी, मुझे पेशाब करवाती थी, अबू हुरैरा पास में बैठे थे, सारी सिचुएशन आपको याद आ गई कि मेरी माँ भी बूढ़ी है, मैं उठा के पेशाब करवाने जाता हूँ, सारे मामला करता हूँ। ये तो मेरा सवाल कर रहा है। वो नौजवान कहता है या उमर फारूक आजम लौ काना नबिय्यन बादी लकाना उमर, आका दो जहां सरवर कोनो मकान इरशाद फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, जोर से तो मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो नौजवान कहता है हुजूर मैं अपनी बूढ़ी माँ को खुद पेशाब करवाता हूँ, हाथों पे उठाता हूँ, लेकिन एक मसला है, जब उठा के जाता हूँ ना, वो सारी निजासत मेरे हाथों पे कर देती है। बताए मैंने माँ का हक अदा कर दिया। उम्र फारूक आजम रज़ी अल्लाह फरमाया तू 1000 बार करोड़ बार माँ को उठा के जा, तब भी तूने हक अदा नहीं किया। वो आगे से कहता है हुजूर बचपन में मेरी माँ ने मेरी निजासतें धोई थी, अब बुढ़ापे में माँ की धोता हूँ, हक अदा कैसे ना हुआ? उम्र फारूक आजम ने जो जुमला बोला ना, आपने कलम तोड़ दिया। आप फरमाते तेरी माँ जब उठा के तुझे पेशाब करवाने जाती थी ना, तू छोटा था, तेरी माँ कहती थी इसकी हयाती हो, इसकी खैर हो, मालिक इसको लंबी उम्र वाला करना। और जब तू माँ को उठा के पेशाब करवाने जाता है ना, वो तेरे हाथों पे पेशाब कर देती है, तू कहता है अल्लाह इसको संभाल ले, अल्लाह इसको संभाल ले, इसकी आखिरत। और मेरे भाई माँ क्या है? माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहा, नहीं मिलेगा बदन चाहे ढूंढ ले सारा जहां। डॉक्टर कहते हैं इफ यू टेक द 70 bones 27 bones of someone and crack them in a once,
किसी की 27 हड्डियां लो, 28 हड्डियां लो, उनको एक साथ तोड़ो। फरमाया जितनी तकलीफ उस बंदे को होगी ना विलादत के वक्त, माँ उस बच्चे की विलादत की जो लेबर पेन होती है, इससे बढ़ के इसको मौत सुगरा कहते हैं। वो माँ जिसने तेरी विलादत के वक्त इतनी तकलीफें उठाई और तू बड़ा होने के बाद बड़े बदबख्त हैं, जिसके बारे में माँ सोचे, बाप सोचे। मालिक बिन दीनार फरमाते मैं उसके पास बैठा, बता 24 तूने हज कर लिए, अल्लाह तेरा कोई हज कबूल क्यों नहीं करता? तो मैं माल की रेल पेल लग गई, हर तरफ से अंबार माल किया है। जब माल की रेल पेल लगी ना, वो नौजवान कैसा है, मैं शराब का आदी बन गया, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। एक दिन शराब बहुत पी हुई थी, जब घर आया ना मेरी माँ ने कहा उस पे अल्लाह रहम करे, अल्लाह से डर जा। मैंने माँ को कहा कुत्ते की तरह भौंकना, मैं शराब के नशे में धुत था। मैंने माँ को धक्का दिया तो आगे तंदूर जल रहा था, मेरी माँ उसमें गिर गई, मैं नशे में मस्त था। मेरी माँ वहां पे पर्दा कर गई, वहां से चल बसी और सुबह मैं सारी रात सोता रहा। जब जोहर के वक्त मेरी आंख खुली ना, मेरा नशा टूटा, सामने देखा तो बीवी सारा सामान पैक करके खड़ी है। मैंने कहा किधर जा रही हो? इधर रुको। माँ ने कहा तू, बीवी ने कहा तूने माँ से वफा नहीं करी तो मुझसे क्या करेगा, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। बीवी घर की तरफ चली गई। मैंने पूछा मेरी माँ को क्या हुआ? उन्होंने कहा तूने माँ को धक्का दिया, जलते तंदूर में तेरी माँ तुझे बददुआ दे रही थी और कह रही थी मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को मेरा मुंह ना दिखाना, इसी तरह दफना देना, और याद रखना मेरी बददुआ है, अल्लाह इसका कोई हज कबूल ना करे, अल्लाह इसकी कोई नमाज कबूल ना करे और इसको जहन्नम की आग रसीद करे जिस तरह इसने दुनिया में मुझे आग में डाला है। मेरे भाई तेरी माँ की बददुआ थी। फरमाया मैं चेहरे को पीटने लगा, मैं रो रो के अल्लाह की बारगाह में कहता था इलाही मुझे माफ फरमा दे, इलाही मुझे माफ कर दे। मैंने उस साल से हज का इरादा किया, सारी शराब तर्क कर दी, हर साल अल्लाह से माफी मांगता हूँ। मालिक बिन दीनार हर साल कोई ना कोई अल्लाह का वली उसको ख्वाब में दिखाया जाता है, ये माँ का नाफरमान है, ये माँ का नाफरमान है। जब उसने ये कहा ना ये माँ का नाफरमान है, मालिक बिन दीनार ने थप्पड़ लेके उसके मुंह पे रसीद किया, जा तेरे लिए कोई बख्शिश नहीं, जा तूने माँ को जलती आग में डाला, अल्लाह भी तुझे आग में डाले। ये कह के मालिक बिन दीनार अपने कपड़े झाड़ते वहां से खड़े होके चले आए। मालिक बिन दीनार कहते हैं रात को जब मैं सोया, ए माँ को सताने वाले, ए बाप का दिल दुखाने वाले, खुदा के लिए तेरे आगे हाथ जोड़ रहा, मैं जामिया में बैठा था कराची के, मेरा दोस्त है वो ना फोन पे लगा हुआ था, है क्या हाल है, ठीक ठाक, सारा कुछ कर रहा, करते करते एकदम खड़ा हुआ और किबले की तरफ उसने रुख कर बात हो गई। मैंने कहा यार सिप्तान भाई खैर हो? अब बात कर रहे थे एकदम खड़े हो। माँ जब चली जाती है ना कोई कहता नहीं है पुत्र का रहा, माँ वजह तो टूट जाए, मेरी माँ मुझसे लम्हे के लिए नाराज हो जाए, खट्टी मीठी हो जाती है, और भाइयों गुजारा ना हो, माँ के कदमों में चले। अब तू माफ नहीं करेगी ना मैं यहां से उठूंगा। तू छोटा था ना, तू कहता था अंडा बना दे, अम्मा अंडा बना दे, मेरे पुत्र को बैंगन पसंद नहीं है और तुम्हारी मेरी छुट्टी हो। फतन नजरानतन अकीदतन आक़िदो जहां सरवर कोनो मक्का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। आपके वास्ता जलीला से जमी अंबिया कराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, या अल्लाह जितने अंबिया कराम हैं या अल्लाह उनके उम्मती तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात सब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इसका सवाब जमी उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। इसका सवाब जितने मुसलमान आए